हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, वेरी गुड। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 वीडियोस कंप्लीट कर चुके थे, 7 लेक्चर्स हो चुके थे, जिन वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, जैसे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और भी ढेर सारे टॉपिक हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर देख लें एक बार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संयोजन है, कैसे जोड़ते हैं हम इनको, जो कि आप जानते ही होंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हां, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम रेजिस्टेंस को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं या पैरेलल में जोड़ सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कुछ लोग 3 बताते हैं, मिक्स्ड भी। तो मिक्स्ड क्या है? सीरीज और पैरेलल पता है तो सीरीज और पैरेलल दोनों घुसेड़ दो एक सर्किट में तो पैरेलल हो गया, उसमें क्या है। तो मेन हमारे यही 2 हैं, सीरीज और पैरेलल। होता क्या है सीरीज और पैरेलल, इनको हम जरा समझ लें कि कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास में सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना है। किसी सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस लगाना है 3 ओम का है और 3 ओम के आपके पास 3 है, 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम के हैं और आपने किसी सर्किट में लगा दिए और अब आपसे किसी ने पूछा कि बताइए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आपका आंसर हो सकता है, अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है, सीरीज और पैरेलल की क्लास 10 में आपने नहीं सही से पढ़ा, तो आपका आंसर निकलेगा 9 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा नहीं है, यही है कॉम्बिनेशन। होता क्या है बेटा, मान लीजिए आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके पास में जो रोड है उस रोड में कुछ रुकावट है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, मान लेते हैं कहीं घूमने गए हैं और रोड में कहीं रुकावट है, रोड ऊबड़ खाबड़ है कहीं, और आपको रोड खराब मिलती है और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर से आपको रोड खराब मिलती है। अगर आप एक रोड पे गए, रोड आपको खराब मिली और फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर से रोड खराब मिली, मतलब फिजिक्स की भाषा में कहें तो 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो ये 2 बार आपको सड़क खराब मिली है। अब चूंकि यहां पर एक ही सड़क है, एक ही रोड है, तो यहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, एक ही सड़क है तो यहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो ट्रैफिक ज्यादा होना भी एक रुकावट है। अगर आपको एक बेहतरीन हाईवे दे दिया जाए, एकदम बेहतरीन जबरदस्त झमाझम हाईवे है, पूरी एकदम रोड एकदम चिकनी स्मूथ, लेकिन वहां पर घंटों जाम लगता है, घंटों जाम लगता है। आपको पता है कि वहां पे जाना है मतलब 1-1.5 घंटा तो बर्बाद होना ही चौराहे पे, इतना जाम लगता है वहां पर। तो इस परिस्थिति में आप उस रोड से ना जाकर के किसी अंदर वाली रोड से जाना पसंद करेंगे, भले ही वो रोड थोड़ी सी खराब हो, टाइम बच जाएगा आपका। तो भीड़ ज्यादा होना भी अपने आप में एक प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है। तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही रास्ते से अगर जाना पड़ जाएगा तो यहां पर भीड़ ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस वैसे भी ज्यादा है। उसके बाद 2 जगह रुकावट है, यहां पर भी रुकावट है, यहां पर भी रुकावट है। ध्यान से समझेंगे, तो एक तो भीड़ ज्यादा, एक ही रास्ता, ऊपर से 2 जगह रोड खराब है, तो यहां पर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा आपको फील होगा। लेकिन अगर वही आपका रास्ता इस तरह का हो कि आप एक रास्ते से बढ़िया आए और आपको अब 2 रास्ते मिल गए, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, 2 रास्ते हैं बेटा। अगर ये 2 रास्ते हैं आपके पास में, तो आप यहां से आएंगे और कुछ लोग इस रास्ते का चयन करेंगे, कुछ लोग इस रास्ते का चयन करेंगे। हाँ, वो बात तो एकदम क्लियर है कि अगर यहां पर रुकावट कम होगी तो लोग इससे जाएंगे, अगर यहां रुकावट कम होगी तो लोग इससे जाएंगे। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि अब आप इस रास्ते से जाएंगे अगर, तो पहुंचना आपको पॉइंट ए से बी पे है, यहां पे भी ए से कहां पहुंचना है, आपको बी पे पहुंचना है। लेकिन किससे जल्दी पहुंचेंगे? जाहिर सी बात है आप इस वाले रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी चयन करो, चाहे ऊपर और चाहे नीचे, आपको रोड तो रुकावट तो एक ही बार मिलने वाला है। यहां तो 2 बार मिल रहा था ना, यहां तो एक ही बार मिलेगा।
ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, उसके बाद भी अगर आपने कम रुकावट वाला रास्ता चुन लिया तो और जल्दी पहुंचेंगे। यहां पर ज्यादा रुकावट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगने वाला। रीजन ये टाइम बराबर ही लगेगा, क्योंकि यहां पर रास्ता अगर सही है तो यहां ज्यादा लोग जाने का प्रयास करेंगे। यहां रास्ता अगर कम है, रास्ता अच्छा है तो यहां रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा भीड़ यहीं से भाग जाएगी, तो वहां पर भीड़ बढ़ा करके रेजिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। और नीचे रास्ता खराब है तो भीड़ थोड़ी कम रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही रास्तों में इसकी तुलना में रुकावट कम है। यह तय है कि यहां से यहां पर जाने में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, यहां से यहां जाने में दिक्कत कम आएगी, क्योंकि दो रास्ते हैं आपके पास और दोनों ही रास्तों में रुकावट एक बार मिल रही है आपको। यही है सीरीज और पैरेलल, कि अगर आपने एक रुकावट के आगे दूसरी रुकावट लगा दिया है तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन है और आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपने एक ही रास्ते में रुकावट लगा डाली लाइन से तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा रही है आपका। एक बार रोड खराब मिली, फिर दोबारा मिली, फिर तिबारा मिली, फिर चौबारा मिली, आपको जितने बार आगे जा रहे हो बार बार रुकावट मिल रही, बार बार रोड खराब मिल रही है, ये आपकी सड़क खराब है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहां का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके की कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इस तरीके से रोड दिख रही है, इस तरीके से रास्ता मिलेगा, तो आप यहां देखेंगे कि रास्ता बट रहे हैं, दो रास्ते हैं, कुछ लोग यहां से निकल जाएंगे, कुछ लोग यहां से निकल जाएंगे, तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगा और रुकावट एक बार मिलने वाली है तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे यहां पर। यही है कॉम्बिनेशन, कि सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं तो रुकावट को लगा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि रुकावट को कैसे लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने में हम कितनी रुकावट पैदा, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को भीड़ मान लो, इलेक्ट्रॉन पब्लिक है और ये रुकावट खुदी हुई रोड है, तो जितना ज्यादा खुदी हुई रोड मिलेगी बार बार उतना उसको दिक्कत आएगी चलने में, उतना ही भीड़ कम हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, करंट वरेंट कम हो जाएगी। और यहां पर जितना आपने इस तरीके से जोड़ दिया उतना ही उसकी रुकावट कम हो जाएगी। रास्ता बट गए हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर भी जाएगा, भीड़ कम हो गई, अलग अलग रास्ते से बट के जा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन सिंपल है। तो हमारे पास दो तरीके के कॉम्बिनेशन है, दो तरीके से रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं और पैरेलल में लगा सकते हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक रेजिस्टेंस जोड़ते जाएं, और पैरेलल का मतलब है रेजिस्टेंस का एक सिरे से दूसरे का सिरा भी यहीं से और इसका सिरा यहीं से। तो मतलब हर रेजिस्टेंस अगर एक पॉइंट से ही जुड़े हो, आपके पास एक रेजिस्टेंस और हो उसको भी यहीं से आप जोड़ दो, ये तीनों पैरेलल में है। एक रेजिस्टेंस और हो उसको भी यहीं से जोड़ दो। देखिए यहां से भीड़ आएगी, कुछ भीड़ इसमें जाएगी, कुछ भीड़ इसमें जाएगी, कुछ भीड़ इसमें जाएगी, कुछ भीड़ इसमें जाएगी, और भी रास्ता है, और ज्यादा ये भीड़ को मैनेज कर लेगा आराम से, ढेर सारे रास्ते लोग पहुंच जाएंगे आराम से। यही होता है रेजिस्टेंस, यही है कॉम्बिनेशन हमारे। तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास, सीरीज और पैरेलल। आपको यहां से एक चीज समझ में आ जाएगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, या यूं कहें कि जहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वहां पर ढेरों रास्ते हैं, लोग आराम से जा रहे हैं अलग अलग रास्ते से, ये एकदम बिल्कुल 4 लेन 6 लेन 8 लेन हाईवे है, बहुत ज्यादा लोग यहां जा सकते हैं, तो यहां का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक मेरी बात समझ आ रही है? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने जोड़ा है एक के बाद एक रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू को घटा देता है, अर्थात रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ चुकी है, और पैरेलल में जोड़ा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी घट चुकी है। तो ये बेसिक सी बात ही, कॉम्बिनेशन कैसे हम कर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन का मतलब है। अब बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनको भी जल्दी से हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। चलिए पहला हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं बेटा, सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा अभी बता दिया हमने, एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे होंगे, एक रेजिस्टेंस ये लगा है बेटा, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और इनको हम जोड़ देते हैं मान लीजिए बेटा किसी बैटरी से। इन रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया किसी बैटरी से, ठीक बात है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, मान लिया R1, ये मान लिया R2, ये मान लिया R3। 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 हमने एक बैटरी से जोड़ दिए, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है वो है V। तो एक बात क्लियर है कि यहां से जो करंट निकलेगी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो उसमें I होगी। इस वाले में करंट कितनी जाएगी बेटा, I पहुंचेगी। इस वाले में भी करंट कितनी पहुंचेगी, I। अरे रास्ता तो बटा नहीं, तो सारी की सारी भीड़ एक लाइन में ही चलती जाएगी ना। तो जो करंट इसमें है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स इससे गुजरे वही इलेक्ट्रॉन इससे गुजरेंगे, वही इससे गुजरेंगे। तो करंट I इसमें भी है, I इसमें भी है, और I इसमें भी है। ठीक बात है भाई।
लेकिन अब रेजिस्टेंस सबकी अलग है, तो ओम्स लॉ आप लगा सकते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो I तो सबका सेम है, लेकिन R की वैल्यू अलग अलग है, तो V के मान भी अलग अलग आएंगे। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V3 है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो बना V, वो किसके बराबर आएगा बेटा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगा। टोटल जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका समेशन के बराबर ही आएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। तो V इज इक्वल टू कितना? V1 कितना है हमारे पास? V1 की जगह पर क्या लगा सकते हैं हम लोग? इस वाले में ओम्स लॉ लगाएंगे तो कितना बनेगा? V1 बराबर IR1 लिख सकते हैं। ओम्स लॉ V बराबर IR, तो यहां पर V1 बराबर IR1। V2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? V2 बराबर IR2। V3 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? IR3 लिख सकते हैं। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ओम्स लॉ लगा दिया है, तो सारी वैल्यू रख दे यहां पर। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कोई दिक्कत? V बराबर I अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो तुल्य प्रतिरोध। ये क्या चीज है? ये मतलब कहने का ये था कि अगर आपने भी जो हमने एग्जांपल दिया था उससे थोड़ा समझे कि सर्किट में रेजिस्टेंस को लगा देने से और रेजिस्टेंस जोड़ देने से एक के बाद हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता ही नहीं है, घट भी सकता है। अगर सीरीज में लाइन टू लाइन आप जोड़ते चले जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक के नीचे एक लगाएंगे तो रास्ते बढ़ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस घट भी सकता है। तो 3 और 3 रेजिस्टेंस जोड़ करके आप 6 बना ले, हो सकता है। अब एक के आगे एक जोड़ दोगे तो रुकावट बढ़ी गई, जितनी रुकावट यहां थी फिर रुकावट और आ गई आगे तो प्लस हो गया। लेकिन अगर पैरेलल में होगा तो दिक्कत है ना, फिर तो दो रास्ते होने की वजह से 3 और 3 6 थोड़ी नहीं, वो तो घटा देगा। अगर अकेला रेजिस्टेंस भी 3 लगा होता तो सारे के सारे लोग वहीं से जा रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है भैया, बहुत जाम लग रहा है, बहुत लोग रुक रहे हैं। लेकिन उसी 3 ओम रेजिस्टेंस में आपने एक ऊपर और एक रास्ता बना लिया, एक पुल बना दिया आपने, एक फ्लाईओवर बना दिया, तो जाम बढ़ने के बजाय घट जाएगा। कुछ लोग नीचे से भी जाएंगे और कुछ लोग अब ऊपर से भी जाएंगे। तो 3 और 3 मिलकर 6 नहीं, 3 और 3 मिलकर 3 से भी कम, क्योंकि अकेला वाला जो 3 था, मेरी बात समझे, अकेला वाला जो 3 था वो रुकावट पैदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही 3 और लगा दिया तो उसने रुकावट को बढ़ाने के बजाय घटा दिया। पहले से भी रास्ता आसान हो गया। इसीलिए तो रोड पे फ्लाईओवर बन जाते हैं कि चौराहे में ज्यादा जाम लग रहा है, एक रास्ता और बना दो। एक रास्ता बना देने से वहां पर जाम की समस्या कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? भाई जनरली तो कमी हो जाती है। वही है यहां पर भी। तो हमको करना क्या है कि हमने R1 लगा दिया, R2 लगा दिया, R3 लगा दिया, टोटल कितना हो गया हमें ये पता करना है। तो यहां पर टोटल कैसे निकालना है, हम इसके लिए दिमाग लगाते हैं। इस पूरे सर्किट को हम कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R है, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R है। टोटल जो निकला वही हमारे लिए इक्विवेलेंट है भैया। इस पूरे सर्किट का जो टोटल निकल के आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यार। यहां पर बैटरी वही लगी, बैटरी चेंज नहीं करेंगे, बैटरी वही है V वोल्ट की, और बैटरी वही है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मिला करके टोटल R बना है, तो करंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीड़ भाड़ भी उतनी ही है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं हम, आई करंट है यहां पर। तो यहां पर इस सर्किट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? V बराबर IR, क्योंकि यहां आपका पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा अकेला। करंट यहां पर I है, जो करंट इस सर्किट में थी वही करंट उस सर्किट में है। R उसका टोटल R है। हाँ ये याद रखेंगे, ये R और ये R1 और R2 और R3 मिलकर के जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं बराबर है। R1 R2 R3 मिलकर के जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, वही रेजिस्टेंस है वो R। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा? V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V अपॉन I यहां से क्या मिलेगा? अरे V बराबर IR है, तो V अपॉन I बराबर R, तो V अपॉन I का मान हो गया R, R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत साधारण सी बात थी।
ये रिजल्ट तो हमको पहले से समझ में आना चाहिए कि आपने एक रुकावट लगाई, उसके आगे रुकावट और लगा दिया तो रुकावट बढ़ गई। 3 ओम पहले थी, 3 ओम आगे 6 ओम, 4 ओम थी, 3 ओम और लगा दिया, 4 3 7 ओम आ गया। तो सीरीज में एक के बाद एक रुकावट अगर लगती चली जाएंगी तो उनको आपको सिर्फ ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितने भी हों सबको जोड़ते चले जाना है। ये आप जितने रेजिस्टेंस जोड़ेंगे सब में काम करेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस Rn। अगर n रेजिस्टेंस है आपके पास तो n को जोड़ दीजिए, सबको सीरीज में लाइन से जोड़ते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल सी कहानी है। सीरीज में जितने रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं उनका जो इक्विवेलेंट मिलता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करके मिलता है। जो अलग अलग रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 R5 R6 उन सबको ऐड कर लो, टोटल रेजिस्टेंस कितना बना उतना ही वहां पर काम कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं पैरेलल। अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो क्या होगा? देखिए बच्चों, अब हमारे पास R1 R2 R3 ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में कैसे जुड़ गए हैं? R1 R2 R3 के तीनों के एक जो सिरे हैं वो A पॉइंट से जुड़े हैं और दूसरे वाले B पॉइंट से जुड़े हैं। कुल मिलाकर के हमने बैटरी से निकलने वाली करंट को 3 रास्तों में बांट दिया और तीनों आपस में मिल भी गए हैं। तो ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं हमको। अगर पैरेलल में सर्किट जुड़े हैं तो हमें पता है बेसिक ज्ञान से, बेसिक नॉलेज से कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। रास्ते बढ़ गए भैया, रास्ते बढ़ गए तो भीड़ भाड़ कम हो गई, आराम से रास्ते से इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो मान लिया यहां से करंट कितनी गुजरी है? R। कितनी गुजरी है? R। यहां पर पहले वाले में कितनी करंट गई? मान लेते हैं इसमें करंट पहुंची I1। कोई रास्ते अलग अलग हैं तो करंट भी अलग अलग बढ़ जाएगी। दूसरे में करंट कितनी पहुंची है? I2। और तीसरे में करंट कितनी पहुंची है? I3। पहले वाले में करंट पहुंची I1, दूसरे में पहुंची I2, तीसरे में पहुंची I3। अब यहां पर A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इसका मतलब यह है कि दोनों प्लेटों के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो V है, विभवांतर। तो अगर ये वाली प्लेट का पोटेंशियल V पे है तो छोटी वाली का मान लेते हैं 0 पे है। कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपने पोटेंशियल को सही से समझा है तो माना ही गया था वहां पर भी कि 0 कहां पर है। कुल मिलाकर के मतलब यह है कि दोनों प्लेट के बीच का अंतर कितना है बेटा? V है। तो हम मान सकते हैं इस वाली प्लेट का पोटेंशियल V है और इसका 0 है। तो कितना डिफरेंस मिलेगा हमको? तो हमको ये डिफरेंस मिलेगा बेटा V का। आप चाहें तो उसको ये भी मान सकते हैं कि पहले वाली प्लेट बड़ी है तो ये प्लस का V/2 है, आधा आधा बांट लो। दूसरी वाली जो प्लेट है वो माइनस का V/2 है, ऐसा भी मान सकते हैं। अभी भी आप डिफरेंस लेंगे तो आपको V मिलेगा। कैसे? तो V/2 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस लेना माइनस का लगाना है, माइनस V/2। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, V/2 V। अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो हमने एक तरफ मान लिया V, एक तरफ मान लिया 0। तो यहां वाला जो पोटेंशियल है V हो जाएगा। बीच में और तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है तो जो एनर्जी खा जाए तो यहां पर पोटेंशियल पूरा का पूरा V रहेगा। और ये वाला 0 है तो पूरा का पूरा 0 पे। अब हम क्या देखेंगे कि A का पोटेंशियल V है और B का पोटेंशियल 0 है। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया? V-0 करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलेगा। A और B के बीच का पोटेंशियल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, V-0। तो अब ये देखने में आ रहा है कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V-0 V। R2 का V-0 V। R3 का V-0 यानी कि V। मतलब कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस में I सेम था, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है। अच्छा, एक गलती मत करिएगा कि बैटरी का जो पोटेंशियल है हमारा वो V है तो वही वाला पोटेंशियल इनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इसका 10 वोल्ट है और इस मौजूदा सर्किट में 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट होगा, लेकिन अगर इसी सर्किट को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास करें, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस और हम लगा दें, तो क्या हो जाएगा
कि 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट मान लो ये खा गया, कितना बचा अब 8, तो ये 8 वोल्ट इनको मिलेगा, तो 8 इसका भी, 8 इसका भी, 8 इसका भी। कुछ बच्चे ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि जितने वोल्ट की बैटरी लगी है उतने वोल्ट यहां पर जाता है, ऐसा नहीं है। जितने वोल्टेज वहां पर पहुंचेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा वो बराबर बराबर रहेगा, ये कहा गया है। तो अगर यहां पर कोई और एलिमेंट नहीं लगा है वोल्टेज को खाने वाला, तो जितना बैटरी का है पूरा का पूरा वहां पर पहुंच जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट लगा है जो खुद वोल्टेज, अगर यहां बल्ब लगा देंगे तो यह बल्ब भी जलेगा, तो जलेगा कुछ ना कुछ तो वोल्टेज वो भी खा रहा है, तो जो वोल्टेज ये ले गया कोई बात नहीं, जितना बचा वो यहां पर पहुंचेगा, और वो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी बराबर बराबर बटे जाएगा। बटेगा नहीं, बराबर बराबर रहेगा, बटेगा नहीं। अगर यहां पर 10 था, 2 ये ले गया, 8 बचा, तो 8 इसका भी, 8 इसका भी, 8 इसका भी। समझ गए बात मेरी? बहुत बढ़िया। तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस यहां पर मौजूद नहीं है, हमारा सिंपल सर्किट है, एकदम एकदम साधारण सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो यहां पर अगर हम ओम्स लॉ लगाएं बेटा, तो हमें बताइए I1 कितना मिलेगा? ओम के नियम के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो इसका V तो सबका, इसका भी V है बेटा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस को V माइनस 0 करोगे V आएगा, इसका भी V माइनस 0 करोगे V आएगा, इसका भी V माइनस 0 करोगे तो बेटा V आएगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो I1 बराबर आ जाएगा V अपॉन R1, I2 बराबर आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा V अपॉन R2, और तीसरे वाले के लिए आ जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। कोई दिक्कत? और बेसिक कहानी, करंट यहां से निकली थी I, कितनी निकली थी I में से I1, I2, I3। अगर यहां पर भीड़ आई 100 लोगों की, 100 में से 10 लोग ऊपर चले गए, 20 लोग इसमें चले गए, तो इससे कितने जाएंगे? 10 और 20 30, 70 लोग इससे जाएंगे, तो 70 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 100। तो जितने लोग टोटल रहेंगे यहां पर भी उतने ही तो टोटल रहेंगे, अलग अलग रास्ते में गए तो क्या हुआ? तो I बराबर लिख सकते हैं हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते बेटा। तो I इज इक्वल टू वॉट? I1 कितना है बेटा हमारे पास? V अपॉन R1, V अपॉन R1। I2 कितना है? I2 V अपॉन R2, और I3 कितना है? V अपॉन R3। यहां से हमको I कितना मिल जाएगा? I बराबर V कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको बटन ले जाओ, तो I अपॉन V बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। अब ये I अपॉन V क्या है? फिर से इस सर्किट को अगर हम रिप्लेस करें, इस सर्किट को हमको टोटल निकालना है रेजिस्टेंस, हमारा टारगेट याद रखिएगा। तो इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करने पे मान लो हमने क्या किया कि इन तीनों रेजिस्टेंस ने मिल करके रेजिस्टेंस जो यहां बना डाला वो है R। कितना है? R है। बैटरी वही है V वोल्ट की, करंट वही है, बैटरी वही है क्योंकि, और रेजिस्टेंस बदला नहीं है हमने, नेट I है। तो यहां पर ओम्स लॉ लगेगा V इज इक्वल टू IR। तो यहां से अगर हम V अपॉन I निकालेंगे तो कितना आएगा? R आएगा, और हमको चाहिए I अपॉन V। तो यहां पर हम पलट दें तो I अपॉन V बराबर आएगा 1 बाई R। तो ये लाइन क्या बन जाएगी? I अपॉन V आ जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये बात पैरेलल का ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज का फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास में 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम का दूसरा है और 3 ओम का तीसरा है। अगर आपके पास में मान लीजिए 3 ओम का एक रेजिस्टेंस ये है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस ये है, और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस ये है, तीनों ही 3 ओम के हैं, तीनों ही बेटा 3-3 ओम के हैं। तो इनका नेट कितना मिलेगा? क्योंकि सीरीज में जोड़ा है, एक लाइन में जोड़ा है, तो R का मान आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9 9 आना चाहिए था भाई, बढ़ के आना चाहिए था। 9 आ गया, बहुत आ गया। बात समझ पा रहे हैं? बढ़ के आया, 3 3 3 9 हो गया। लेकिन अगर इन्हीं को हम अलग अलग जोड़ देते पैरेलल में, इस तरीके से 3 रास्ते बना के जोड़ते हैं, हम ऐसे जोड़ते हैं 3 3 3, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R1 R2 R3।
1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 3 का एलसीएम लेते तो 1 + 1 + 1 तो 3 आता, ऊपर भी अरे एलसीएम सेम है तो 1 + 1 + 1 होता तो 3 आता, 3 से 3 जाता, 1/R बराबर 1 आया तो R का मान पलट के आ जाएगा तो 1 ओम। देख रहे हैं, वही रेजिस्टेंस अगर हमने लाइन से जोड़ दिए तो रुकावट बढ़ा दिया और बढ़ा दिया तो 3 3 6 होता है, लेकिन 3 और जोड़ दिया है तो 9 हो गया। लेकिन अगर आपने इनको पैरेलल में जोड़ दिया तो इनका नेट रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। 3 ओम 3 ओम 3 ओम टोटल 1 ओम। तो ये जो टोटल निकाल रहे हैं हम टोटल, इसी टोटल को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का। तो हमको किसी सर्किट में देखना होगा कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या फिर पैरेलल है। कुछ बेसिक हम जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम उसको बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आज हम कुछ बेसिक सवाल को देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग पैरेलल में एक चीज और समझ लें, अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, थोड़ा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। एक R1 है और एक R2 है। अब बैटरी हम लोग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। बैटरी से लगी होगी मान लेते हैं। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस ये R2 है। अगर ये पैरेलल में लगा है, ये जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर टू रेजिस्टेंसेस, 2 प्रतिरोधों के लिए। तो यहां पर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, लेकिन अपने पास तो R3 है ही नहीं, तो लिखना है क्या, बेकार, छोड़ो। 1/R इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लिख सकते हैं हम लोग R1 R2 का, तो यहां हो जाएगा R2 प्लस R1, पलट देंगे तो R का मान निकालना होता है हमको, तो R1 R2/R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 के लिए होगा और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें, आपके पास में एक ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और एक ये रेजिस्टेंस है आपके पास बेटा 20 ओम का, और आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो कैसे निकाला जाएगा? अगर आपके पास में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप चाहो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करें, या आप ये लगाएं तो जल्दी आसानी से हो जाएगा, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या करना होता है, R1 R2 प्लस R2, दोनों का गुणा करना है बटे दोनों का योग करना है। यानी कि यहां पर हमें क्या करना होगा, R इज इक्वल टू 10 गुणे 20 बटे 10 प्लस 20, तो ये हो गया 200 और ये हो गया नीचे 30, 20 बटे 3। हमने इसको अभी भी जल्दी किया है, थोड़ा सा लंबा किया है, आप इसको और जल्दी कर सकते हैं। R बराबर R1 गुणे R2, तो 20 गुणे 10 और 20 10 30, डायरेक्ट हो जाएगा 20 बटे 3। तो हमने समझाने के लिए वैसे गुणा करके लिखा है, आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट ही कर देंगे। तो केवल 2 के लिए होता है, 3 के लिए मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। कि कुछ बच्चे दिमाग ला लेते हैं R बराबर R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं भैया, वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा R1 R2 R3 का, तो एक तरफ R2 R3, एक तरफ R3 R1, एक तरफ R1 R2, जो बने देख लीजिएगा, फिर पलटोगे। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, वो शॉर्टकट कहलाएगा नहीं, वो लंबा हो जाएगा, बल्कि लॉन्ग कट हो जाएगा। तो 2 रेजिस्टेंस के लिए आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हम कोई भी कर सकते हैं। और देखिए, सब में खासियत है कि आपके पास 10 ओम का था और ये 20 ओम का था, पैरेलल में लगाया है तो आंसर कितना आया, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तीर का जब डिवाइड करोगे तो 6 ओम के आसपास आपको मिलने वाला है। ये सोचिए, देखो टोटल हमारे पास 10 और 20 लगा दिया तो 30, ऐसा नहीं है, 10 और 20 ओम को लगाया पैरेलल में है, तो टोटल हमारा कितना आया है, मात्र 6.6 ओम के आसपास, यानी कि 6 ओम के लगभग, 6.5 ओम के लगभग। तो 10 ओम तो अकेले ही लगा था, लेकिन जैसे ही उसके पैरेलल में 20 आया तो रास्ते हो गए 2, रास्ते होने से 2 से इलेक्ट्रॉन्स बटे, रास्ता बटा, तो इफेक्टिवली जो रेजिस्टेंस है वो घट गया, और 6.5 ओम के आसपास के समय यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यह मतलब है इस बात का। और आपको निकालना है और निकाल सकते हैं आप, 2 वाले तो बहुत आसान है। अगर आपको कहा जाए कि एक 5 ओम है
और एक 20 ओम है, कितना आएगा? तो सो सिंपल, R बराबर R1 R2, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 20 5 25, पचम 25, 5 चौके 20, R का मान 4 ओम। देखिए हमेशा घट के ही मिलेगा, 5 ओम 20 ओम पैरेलल में लगाया है, टोटल 4 ओम मिला है। 5 ओम के साथ में 20 ओम लगाने से पैरेलल में रास्ता बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया, 4 ओम बचा। 5 ओम तो पहले ही था, 4 ओम बचा। समझ पा रहे हैं? तो पैरेलल की खासियत है कि जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ते समय देखिए सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, तो हमको मिला ये। तो आंसर जो आपका आएगा 100% इससे भी छोटा ही आएगा, 4 मिल रहा है। 10 और 20 में छोटा कौन है? 10, आंसर उससे भी छोटा आएगा 6.6। अगर आपने 1 ओम बटे 1000 ओम किया है करके देखिएगा, आंसर 1 से भी छोटा आएगा। अगर आपने 0.01 ओम का लगाया और उसके पैरेलल में आपने 10,000 ओम का लगा दिया, हल करने के बाद आंसर 0.1 ओम से भी छोटा ही आएगा। पैरेलल का काम ही है रेजिस्टेंस को कम कर देना, और सीरीज में तो सब ऐड हो ही रहे तो भैया बढ़ ही जाएगा। 100 ओम में एक भी ऐड कर दोगे तो 101 हो गया, बढ़ गया वो। तो सीरीज का काम है रेजिस्टेंस को बढ़ाना और पैरेलल का काम है रेजिस्टेंस को घटाना। ये चीज हमको हमेशा देखिए बच्चों, एक सवाल है हमारे पास, इफ एक्स रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बी फर्स्ट ज्वाइंट इन सीरीज। हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं? एक्स, 2 4 5 6 करते करते हमारे पास एक्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मतलब अगर पहला वाला हम आर मान लें, वैल्यू तो बताई नहीं गई तो मान लेते आर है, दूसरा वाला भी आर होगा, तीसरा वाला भी आर होगा, चौथा भी आर, इसी तरह से सारे के सारे आर हैं। और हमारे पास एक्स रेजिस्टेंस है बेटा, एक्स रेजिस्टेंस है इक्वल वैल्यू के हैं। पहले जोड़ा गया है सीरीज में और फिर जोड़ा गया है देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर पैरेलल में जोड़ा गया है। तो हमको सीरीज का और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, वो कितना आएगा? x मिलेगा, x टू द पावर 4 रूट x, x टू द पावर 2 बोले तो x स्क्वायर, इनमें से क्या है? तो जल्दी से वीडियो पॉज करके आप बताइए कितना आंसर आएगा। अगर तुरंत निकल आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपने 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर लिया। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या आएगा। तो तरीका इसका बहुत सिंपल सा है कि पहले हम सीरीज का निकाल लेते हैं, कॉम्बिनेशन में कितना मिलेगा इक्विवेलेंट, फिर पैरेलल में कितना मिलेगा, दोनों को डिवाइड मार देते हैं। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सीरीज के लिए मान लेते हैं आर एस। अरे आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही फॉर्मूला तो होता है हमारे पास सीरीज के लिए। बहुत सारे हैं ना, तो यहां पर एक्स है, पता नहीं कितने हैं, तो हम लाइन से डॉट डॉट कर दे रहे हैं। सीरीज के लिए जो आंसर आएगा उसको हम आर एस लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सीरीज भी पैरेलल भी दो है। पहला वाला आर, दूसरा वाला आर, तीसरा वाला आर, चौथा वाला आर, पांचवा वाला आर, छठवां वाला आर, करते करते कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास? एक्स। तो हमको ये कितने बार जोड़ना पड़ेगा? एक्स टाइम्स एक्स बार। अगर 3 होते तो आर प्लस आर प्लस आर, 4 होते तो 4 बार आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 5 होते तो 5 बार लिखते, 6 होते तो 6 बार लिखते। एक्स है तो एक्स बार लिखेंगे ना, तो एक्स बार हमको लिखना पड़ेगा। होगा क्या? आर हो गया कॉमन, कितना बचेगा अंदर? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 डॉट, कितने तक? वही एक्स टाइम्स। अब अगर यहां पर हमारे पास केवल 2 होते तो 1 प्लस 1 2 आता, 3 होते तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आता, 4 होते तो 4 आता, 5 बार होता तो 5 आता, 6 बार होता तो 6 आता, एक्स बार है तो एक्स आएगा। तो ये हो गया एक्स, सबका मिलके एक्स इंटू आर, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? अब अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल का इन पैरेलल क्या होगा? इन पैरेलल। और ये क्या था? इन सीरीज, जब सीरीज में लगा होगा। तो सीरीज में तो मिल गया, पैरेलल के निकालते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये भी एक्स टाइम्स एक्स बार ही करना पड़ेगा हमको, एक्स है हमारे पास। अब इसको आरपी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि आर हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसको हमने सीरीज बोल दिया तो इसको हम पैरेलल बोल देते हैं आरपी। इसका रेजिस्टेंस आर, पहले वाले का आर है, इक्वल मैग्नीट्यूड बोला हुआ है उसने, दूसरे वाला का भी आर, तीसरे वाले का भी आर, करते करते कितने टाइम्स? एक्स टाइम्स। यहां से भी जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1/rp बराबर 1/r कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 करते करते एक्स टाइम्स
तो हमको यहां पर 1/RP कितना मिलेगा? 1/R तो पहले लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया, सॉरी 1/R तो पहले लिखा हुआ था। अब ये x मतलब 1 1 1 1 1 1 x बार जोड़ोगे फिर से कितना मिलेगा? x मिल जाएगा, तो x/r, तो rp का मान हमको मिल गया r/x, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार हमने जब सीरीज में जोड़ा तो r1 + r2 + r3 करते चले गए, r + r + r + r कर दिया, r कॉमन ले लिया, कितने बार जोड़ा है? x बार, तो xr हो गया। पैरेलल में 1/r1 1/r2 1/r3 x बार, 1/r हमने सबको कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 1 x बार, तो x/r पलट दिया r/x। अब हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था rp, नहीं सीरीज और पैरेलल। पहले सीरीज लिखा हुआ है देखो, सीरीज और फिर पैरेलल, तो हमको यहां पर सीरीज वाले का बटे में पैरेलल वाले का। सीरीज वाले की वैल्यू कितनी आई है? xr, और पैरेलल वाले की वैल्यू कितनी आई है? r/x, तो r से r कैंसिल, x पहुंच गया ऊपर, x² आ गया, यानी कि rs/rp, यानी कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो x² है, अर्थात चौथा पॉइंट इज करेक्ट, चौथा पॉइंट सही है, चौथा विकल्प हमारा एकदम सही है।